बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लच्छेदार पतीसा बनाने की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक अदद ले लेंगे नॉन स्टिक पैन और 2 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे देसी घी के। आप दूसरे वाला घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जब घी गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे 1 कप मैदा जिसको मैंने छान लिया है। इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे आधा कप बेसन। ये दोनों चीज़ें डालकर हम दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी के साथ। नीचे से आंच हम बिल्कुल दम वाली रखेंगे, स्लो आंच पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका कलर भी चेंज हो जाए। अब देखें यहाँ पर इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। हमने यहाँ पर इसको अच्छे से पका लेना है ताकि बेसन और मैदे का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और इसके पकने की निशानी ये है कि इसके अंदर से खुशबू आने लगेगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। मज़ीद अच्छा सा कलर आने तक हम इसको और अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पर भूनते हुए हमें 7 से 8 मिनट हो गए हैं और इसका कलर जो है वो अच्छा खासा चेंज हो गया है और मेरे पूरे किचन में इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो अब नीचे से हम चूल्हा बंद कर देंगे और यहाँ पर एक अदद बाउल ले लेंगे, इसके ऊपर छलनी रख देंगे। छलनी हमने यहाँ पर बारीक वाली लेनी है। जो हमने मिक्सचर भून कर रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इस तरह से ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से छान लेंगे। ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है इस रेसिपी के लिए। स्पैचुला की मदद से इस तरह से करते हुए हम ये तमाम मिक्सचर को अच्छे से छान लेंगे। इसको हमने अच्छे से छान लिया है। देखिए बिल्कुल बारीक सा ये पाउडर तैयार है। इसके बाद हम एक अदद नॉन स्टिक का पैन ले लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप चीनी। जिस कप से हमने मैदे का हिसाब किया था उसी कप से हमने चीनी ली है। तो ये चीनी डालने के बाद आधा कप इसके अंदर डाल देंगे पानी और स्लो आंच पर हम इसको पकने के लिए रख देंगे। पहले हम इसको इस तरीके से हल्का सा मिक्स कर लेंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। चीनी यहाँ पर बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है और ये अच्छे से पकना शुरू हो गई है। एक दफ़ा हम इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर डाल देंगे 2 से 3 चुटकी टाटरी के। अगर आपके पास यहाँ पर लेमन का रस है तो आप 1 चम्मच वो भी डाल सकती हैं। ये डालना बहुत ज़रूरी होता है ताकि चीनी के अंदर क्रिस्टलाइज्ड ना हो सके, इसमें क्रिस्टल ना बने। तो इस तरह से ये डालकर हम मिक्स कर लिया है हमने और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। अब चीनी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से पक चुकी है। यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं। तो एक बाउल में हमने पानी ले लिया है, इसके अंदर 2 से 3 इसके ड्रॉप्स डाल देंगे। ये डालकर हम चेक कर लेते हैं और ये देखें इसकी बॉल बनना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब है ये चीनी बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब नीचे से चूल्हा हम बंद कर देंगे और यहाँ पर एक नॉन स्टिक का पैन मैंने ले लिया है और इसके अंदर मैंने ब्रश की मदद से ऑयल अच्छे से लगा लिया है। अब ये जो हमने चीनी वाला मिक्सचर बनाया है ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इस तरह से डालने के बाद पूरे पैन में हम अच्छे से इसको फैला देंगे और इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको रखे हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और इस तरह से स्पैचुला की मदद से हम पूरे को अच्छे से इसको समेट लेंगे। ये हल्का सा भी गर्म है तो इसी तरह का हमें चाहिए था। हमने इसको ठंडा नहीं करना वरना तो हमारा ये पतीसा जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से इसको समेटते हुए हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और पैन को हम यहाँ पर साइड पर कर देंगे और इस तरह से खींचते हुए हम इसको अच्छे से इसका पतीसा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको हल्का सा गर्म ही रहने देना है। ठंडा होने के बाद ये जो रेसिपी है आपकी ख़राब हो जाएगी। तो आपने इसी तरह से हल्का सा गर्म जब हो तो इसको बनाना शुरू कर देना है और इसको खींचते हुए आपने इस तरह से अच्छे से बना लेना है। आप जिस तरह इसको खींचेंगे तो ये मज़ीद ठंडा होता जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद एक बड़ी सी हम डिश ले लेंगे और इस मिक्सचर को हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे और इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। आपने इसको गोल ही रखना है, आपने इसको तोड़ना नहीं है। और इस तरह से रखने के बाद हम इसके ऊपर ये मैदे वाला मिक्सचर डालते हुए इसको खींचते हुए इस तरह से हम इसका ज़बरदस्त सा पतीसा तैयार कर लेंगे। आपने इसको यहाँ पर तोड़ना नहीं है। इस तरह से ये इसके ऊपर लगाते हुए इस तरह से खींचते हुए इसका हम ये ज़बरदस्त सा पतीसा तैयार कर लेंगे और इस तरह से हमने बार बार इसको खींचकर इसका एट बना लेना है। और इस तरह से एट बनाते हुए हम दोबारा से इसको खींचेंगे और इस तरह से खींचते हुए दोबारा से हम इसके ऊपर मैदे का मिक्सचर लगाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत है। यहाँ पर आपको
ये वाले जो स्टेप हैं वो फॉलो करने हैं, तभी आपका लच्छेदार पतीसा जो है वो तैयार होगा। तो इस तरह से बार बार हम इसको खोलते हुए, इसका एट बनाते हुए, हम ये मिक्सचर लगाकर इसको इस तरह से खींचते हुए ये ज़बरदस्त सा पतीसा तैयार कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा लच्छेदार ये पतीसा बनकर तैयार है। बस आपने यही वाला स्टेप जो है वो बार बार फॉलो करना है, तभी आपका ज़बरदस्त सा लच्छेदार पतीसा बनकर तैयार होगा। तो ये पतीसा बिल्कुल तैयार है। इसके बाद इसको कैसे सर्व करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर बेकिंग ट्रे ले ली है जिसमें हम कप केक्स तैयार करते हैं। अगर आपके पास छोटी वाली कटोरी है तो आप इस तरह से कटोरियों में डालकर इसको सर्व कर सकते हैं। तो इन तमाम के अंदर हम बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते इस तरीके से डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद जो पतीसा हमने तैयार किया था वो तोड़ कर हम इसके अंदर इस तरह से ये रख देंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पतीसा जो है वो हम सर्व कर लेंगे। तो इस तरह से तमाम पतीसा हमने इनके अंदर डाल दिए हैं और इसके बाद हम इसके ऊपर डिश रख के इसको हम पलट देंगे। तो ये तैयार है ज़बरदस्त सा हमारा लच्छेदार पतीसा। आप भी बनाकर इसी तरह से सर्व करें। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।